नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्या बोध। यहाँ पर चौथे पाठ में बताया है संख्या बोध यानी संख्या के बारे में जानकारी। संख्या यानी जो नंबर्स होते हैं, गिनती होती है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। संख्याओं के बारे में सबसे पहले यहाँ पर दिया है पुल्लिंग की संख्या ही है। पुल्लिंग में देखेंगे हम एक वृक्ष, एक पेड़। वृक्ष जो है वो पुल्लिंग का है, इसलिए संख्या भी एक जो लिखेंगे वो भी पुल्लिंग के लिखेंगे। एक वृक्ष, एक पेड़। दो बालकौ, बालकौ पुल्लिंग का द्विवचन है, तो यहाँ पर दो जो है वो भी पुल्लिंग की संख्या लिखेंगे। दो यानी दो, दो बालक। त्रय अश्वा, अश्व का बहुवचन होता है अश्वा। अश्व शब्द जो है वह भी पुल्लिंग का है, तो उसका बहुवचन होता है अश्वा। तो यहाँ पर 3 घोड़े हैं, इसलिए 3 जो संख्या लिखेंगे वह भी पुल्लिंग की लिखेंगे, तो त्रयः, त्रय अश्वा यानी 3 घोड़े। चत्वार घटा, 4 घड़े। घटा भी बहुवचन है, 4 घड़े। इसके बाद दिया है पंच कुकुरा यानी 5 कुत्ते। यहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा है, 5 है, और कुकुरा जो है ये भी बहुवचन है, तो यहाँ पर 5 कुत्ते जो हैं तो ये बहुवचन का है। इसके बाद दिया है षट कपोता, कबूतर जो है वो भी पुल्लिंग का है, इसलिए यहाँ पर संख्या जो लिखेंगे षट, 6 कबूतर। इसके बाद दिया है सप्त शुका, 7 तोते। अष्ट मुश्काह, 8 चूहे। फिर दिया है नव मृगा, नव यानी 9, मृगा यानी हिरण, 9 हिरण, ये भी पुल्लिंग है। इसके बाद दिया है 10 मयूरा, 10 मोर। ये पुल्लिंग की संख्या थी, तो पुल्लिंग में 1 से 4 तक तो चेंज होगा, उसके बाद 5 से लगा करके 10 तक सभी लिंगों में एक जैसा चलता है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। तो पुल्लिंग में 1 को कहेंगे एक, 2 को दौ, 3 को त्रय, 4 को चत्वार और 5 को पंच। अब आगे देखते हैं इसमें स्त्रीलिंग की संस्कृत संख्या। यहाँ पर स्त्रीलिंग की संस्कृत संख्या दी हुई है। 1 को कहेंगे एका, बालिका है इसलिए बालिका ही लिखेंगे, एक वचन में बालिका ही होता है। एका बालिका, एक बालिका। 2 के लिए दिया है द्वे बालिके, 2 बालिका। 3 के लिए दिया हुआ है यहाँ पर तिस्र माला, 3 माला। माला जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तिस्र माला, 3 माला। फिर दिया है चतस्र अजा, 4 बकरियाँ। अजा यानी बकरी, 4 बकरियाँ। पंच चटका, 5 चिड़ियाँ। फिर 6 के लिए दिया है षठ घटिका, 6 घड़ियाँ। घड़ी जो है वो भी स्त्रीलिंग में आती है, तो 6 घड़ियाँ। सप्त मक्षिका, 7 मक्खियाँ। मक्षिका भी स्त्रीलिंग में 7 मक्खियाँ। अष्ट छुरिका, 8 छुरियाँ। फिर दिया है नव पिपीलिका, 9 चींटियाँ। पिपीलिका यानी चींटी, तो 9 चींटियाँ। इसके बाद दिया है यहाँ पर 10 बालिका, बालिका बहुवचन है, 10 बालिका, 10 बालिकाएं यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो संख्या है 5 से लगा करके 10 तक तो एक जैसी है, पुल्लिंग में भी वही आया था, पंच षठ सप्त अष्ट नव 10, और स्त्रीलिंग में वैसा आया है, लेकिन 1 से 4 तक की चेंज हो गई है। इसके बाद नपुंसकलिंग में 1 से 4 में क्या बोलेंगे उसके बारे में बताया यहाँ पर। एकम हलम, एक हल। हल जो है वो नपुंसकलिंग में आता है, तो उसके लिए ये हल जो है नपुंसकलिंग में है, तो यहाँ पर संख्या जो लिखेंगे एक, वो लिखेंगे एकम। पुल्लिंग होगा तो एक, स्त्रीलिंग होगा तो एका, नपुंसकलिंग है तो एकम। एकम हलम यानी एक हल। द्वे पुष्पे यानी द्वे यानी 2, पुष्पे का अर्थ होता है फूल, 2 फूल। फिर दिया है यहाँ पर त्रीणी कंदुकानी, त्रीणी यानी 3, कंदुकानी
या कंदुकानी का अर्थ होता है गेंद। 3 गेंदे जो हैं यहाँ पर है, तो कंदुक जो है वह नपुंसकलिंग में आती है, इसलिए नपुंसकलिंग का बहुवचन हो जाएगा कंदुकानी। एक होगा तो जैसे हम बोलते हैं फलम, ऐसे यहाँ हो गया हलम। फिर बोलते हैं फले, तो यहाँ हो गया पुष्पे, द्विवचन में पुष्पे हो जाता है। और बहुवचन है तो कंदुकानी। फल है तो फलम फले फलानी। चित्र है तो चित्रम चित्रे चित्रानी। उसी प्रकार से यहाँ हल आया तो हलम, पुष्प आया तो पुष्पे, और कंदुक आया तो कंदुकानी। 1 हल, 2 फूल और 3 गेंदे हैं यहाँ पर। फिर 4 के लिए दिया है चतवारी यानी 4, छत्रानी यानी छाते। 4 छाते यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 4 छाते। तो 1 से 4 तक की संख्या चेंज हुई, उसके बाद एक जैसी आएगी। 5 पुस्तकानी यानी पुस्तक। यहाँ पर पुस्तकानी बहुवचन आएगा क्योंकि संख्या में जैसे ही 3 आया, 4 आया, 5 आया, आपको यहाँ पर बहुवचन ही लिखना है। तो ये हो गया छत्रानी, यहाँ पर 5 संख्या में ज़्यादा है इसलिए पुस्तकानी। षट यानी 6 पत्ते हैं यहाँ पर, इसलिए पत्राणी। 6 पत्ते, ये भी बहुवचन है, पत्राणी। इसके बाद 7 के लिए आया है सप्त यानी 7, कदली यानी केले के, फलानी यानी फल, केले के फल। तो 7 केले के फल यहाँ पर है। अष्ट दाढ़ीमानी यानी 8 जो है, दाढ़िम का अर्थ होता है अनार, तो ये बहुवचन है इसलिए दाढ़ीमानी यानी अनार, 8 अनार। फिर दिया है 9 यानी 9 उपनेत्रानी, उपनेत्रानी यानी चश्मे। 10 आम्रफलानी, 10 जो है आम के फल, ये भी बहुवचन है, उपनेत्रानी आम्रफलानी। तो 10 जो है यहाँ पर आम के फल है। अब यहाँ पर जो है संख्या, संस्कृत जो संख्या है वो तीनों लिंगों में अलग अलग दी हुई है। एक पुल्लिंग में है, एका स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में एकम। 2 के लिए बोलेंगे पुल्लिंग में दौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे। पुल्लिंग में 3 को बोलेंगे त्रय, और स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्र, नपुंसक लिंग में त्रीणी। पुल्लिंग में 4 के लिए बोलेंगे चत्वार, स्त्रीलिंग में चतस्र, और नपुंसक लिंग में चत्वारी। 5 के लिए तीनों में पंच पंच पंच। 5 के बाद आपको एक जैसी ही संस्कृत संख्या लिखनी है तीनों लिंगों में, बस चेंज होगी पुल्लिंग में 1 से 4, और स्त्रीलिंग में भी 1 से 4, नपुंसक लिंग में भी 1 से 4। एक द्वौ त्रय चत्वार, एका द्वे तिस्र चतस्र, एकम द्वे त्रीणी और चत्वारी। इस प्रकार से यहाँ पर आप संस्कृत संख्या जो है तीनों लिंगों में याद करें वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।